युधिष्ठिर ने दोनों हाथ फिर जोड़े, युधिष्ठिर ने दोनों हाथ जोड़े और तब फिर क्या कही दुष्ट दुर्योधन से लड़ाई जीतने के बाद भी। कैसे? 5 गाम हमको दे दीजिए, क्या मांगना चाहता तेने तो दिया नहीं है। तो दुर्योधन ने कहा है कि मैं राजा होकर के और प्रजा से भीख मांगू, ये धर्म नहीं होगा। मैं राजा हूं और तुम प्रजा हो। इतना बड़ा अहंकारी था, लड़ाई हार गया, अकेला बचा अपने पक्ष में, और फिर भी घमंड की बात मिटी नहीं। मैं राजा हूं और तुम प्रजा हो, ये धर्म नहीं होगा। जो धर्म शब्द बोला दुर्योधन ने, सो युधिष्ठिर रोए। अरे दुष्ट, तू जानता है धर्म की परिभाषा क्या होती है? आज तेने धर्म शब्द बोला तो जरूर, लेकिन भैया बहुत अबेर है ईजा धर्म शब्द बोलने में। क्यों? अरे आई तो याद धर्म की, और अंत समय पे आई, और जे याद पहले आई जाती तो होती नहीं। भीम का दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ। भगवान के इशारे से दुर्योधन की जंघा टूटी, दुर्योधन धरती पर गिर गया। ध्यान रखना, सोते हुए सेना का अश्वत्थामा ने वध किया, लेकिन जो ब्रह्मास्त्र चला दिया था उस पापी ने, वो ब्रह्मास्त्र की चोट उत्तरा के गर्भ पर पड़ी थी, उत्तरा के। और उत्तरा जब बेचैन हुई तो भगवान कन्हैया ने चक्र सुदर्शन से उदर में जाकर के उस बच्चे की रक्षा की। वो बच्चा जब पैदा हुआ था उसका नाम ज्योतिष के आधार से विष्णु रात रखा गया। भगवान कृष्ण की गोद में जब दिया गया तो कृष्ण ने उस बच्चे का नाम परीक्षित क्यों रखा? कि ये वंश क्षीण हो गया था बिल्कुल। इस बच्चे के जन्म लेने से ये वंश दोबारा परीक्षीण हुआ है, इसलिए मैंने इसका नाम परीक्षित रख दिया है। बोलिए परीक्षित महाराज की। परीक्षित जी का जन्म हुआ। ध्यान रखना, पांडव महाराज परीक्षित को राजगद्दी देकर के चले गए थे। महाराज परीक्षित को जिस समय उन्होंने कलयुग को वरदान दे दिया था कि पराये धन में तेरा वास रहेगा, उस समय परीक्षित महाराज एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल में गए तो उस समय समीक ऋषि के आश्रम पर उनका अपमान किया, मरा हुआ सर्प गले में डाला। श्रृंगी ऋषि ने गंगा जी के किनारे हाथ में जल लेकर के श्राप लगा दिया कि जिस मरे हुए सांप को तेने मेरे बाप के गले में डाला है, यही सांप 7वें दिन तक्षक नाग के रूप में तुझे खा लेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित को एक तो श्राप लगा यज्ञपति महाराज जी, लेकिन सबसे बड़ी खूबी कौन सी रही परीक्षित के पास? आज तक सतयुग से लेकर के कलयुग तक किसी पे ये गारंटी नहीं रही कि हम सांझ को खानो आज खा रहे हैं तो कल सांझ को खाएंगे। आज तक बता दो किसी पे गारंटी रही है कि आज हम जिंदा बैठे तो कल्लू जिंदा ही बैठे रहेंगे जी। और कही जाते हैं काऊ को ने अचानक मौत, भैया कच मत पूछो, कल सांझ तो बिल्कुल सही सलामत बैठे और सही नहीं परी का है। लेकिन परीक्षित जी को श्राप लगा संत का
कि आज के बाद 7वें दिन सांप काटेगा तब तेरी मृत्यु होगी। तो परीक्षित भरे समाज में कह रहे हैं कि सतयुग से लेकर कलयुग तक जी गारंटी काऊ पर नहीं रही कि आज शाम को भोजन खा के सवेरे को खाएंगे, लेकिन ये परीक्षित इतना नसीब का और किस्मत का तेज है कि अब 7 दिन तक पूरी गारंटी है, नहीं मरूंगा। 7 दिन तक की पूरी गारंटी है। क्यों? कि भगवान ने ये कह दिया कि मोर वचन चा परजा फीका, संत वचन पत्थर की लीका। और साधु ने कही कि 7वें दिन ही मरेगा, तो 7 दिन तक नहीं मरूंगा, जी गारंटी है। और ये किसी पर गारंटी नहीं रही कि वो आज जियो तो कल लू जियो, लेकिन परीक्षित जी कहते हैं कि मेरी 7 दिन की तो पूरी गारंटी है, महात्मा ने कह दी है। तब संत समाज को लेकर 88,000 महात्माओं को लेकर महाराज परीक्षित जी गंगा जी के किनारे शुक्रताल जो बना हुआ है वहां कथा सुनने गए। फौजी आपने दुनिया देखी है घूम के, कुछ कथावाचक ये कह जाते हैं कि परीक्षित जी को महात्मा कथा सुनाते थे पूरे दिन और सांझ को घर कट जाते, लेकिन हस्तिनापुर में शुक्रताल में 80 किलोमीटर का फासला है, 80 किलोमीटर का। और भागवत में ये प्रमाण लिखा है, स्पष्ट लिखा है भागवत में कि राजा परीक्षित जी कथा सुनने पहुंच गए थे शुक्रताल पे, फिर लौट के अपने घर को नहीं आए। कथा कहने वाले भी वहीं रुके और कथा सुनने वाले भी वहीं रुके। आज तुमने देखा है परीक्षित जो बनते हैं उनसे तो कह जाते हैं कथावाचक के तुम यहीं रहियो, और खुद गाड़ी में बैठ के होटल में एसी के कमरा में रुक रहे हैं, कथावाचक विचार करना। लेकिन भागवत संकेत करती है कि सुखदेव भी वही रहे और राजा परीक्षित भी वही रहे और 88,000 महात्मा वही रहे। जहां वो यज्ञ और कथा चली शुक्रताल पर, वो शुक्रताल आज भी बना हुआ है गंगा जी के किनारे पर। तो ध्यान रखें, महाराज परीक्षित जी कथा सुनेंगे आप। बीच में अगर कोई शंका होती है, बात समझ में नहीं आती है, तो आपको पूरा पूछने का अधिकार है, आप पूछ सकते हो। लेकिन तुम ही ना पूछ सकता हो, नहीं हम पूछ सकता कि परीक्षित कथा कहाँ चल रही है। हाँ एक बार ऐसा वो गिनौली गांव में सिकंदर राव के पास कथा चल रही, सब परीक्षित वह भंडारे को हिसाब जोड़ रहे, कहाँ पीते, मेरी नजर पड़ गई। 1 घंटा है उन्होंने हिसाब जोड़, मेरी परीक्षित जी एकदम बोले कि हाँ मैं कथा कहाँ चल रही है, हम कहाँ कह रहे हैं कि कथा चल रही है चांदनी के नीचे। अब बताओ मैं तो तब का साला बे भाई साहब में लग रहे। तो जितनी देर आपको शंका होगी आप भी पूछ सकते हैं और हम भी तुम्हें पूछ सकते हैं, ताकि तुम्हारा ध्यान कथा ही में लगो रहे। ठीक है, बोलिए कन्हैया लाल की। कल श्रीमद् भागवत कथा में शिवजी और पार्वती का वृत्तांत सुनाएंगे और गणेश भगवान ने ध्यान रखना